प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित बताने वाला हूँ। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। टोटली ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो देखिएगा इस प्रकार का आपका पूरा का पूरा पेपर होगा। ये आपके पेपर का कोड होगा, यहाँ से आप लोग देख ले 2024 की परीक्षा हेतु कक्षा 12 का ये अर्थशास्त्र विषय का पेपर है, जिसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 100 अंकों का। इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा, यहाँ से आप लोग इसको देखिए, जाने और समझे। और देखिएगा यहाँ पर मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि मैंने आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 के समस्त विषय के पेपर के वीडियो बना दिए हैं, जिनकी लिंक मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपनी समस्त विषय के पेपरों को जरूर देख लो। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 के आपके अर्थशास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। ये आपके पेपर का कोड है और देखिएगा ये इस प्रकार का पूरा पेपर कोड होगा। और आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 100 अंकों का। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग पेपर को देख लेंगे, क्या लिखा है। नोट प्रारंभ परीक्षा 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद में देखो, ये निर्देश आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप सब लोग इन निर्देशों को पढ़ लेंगे और इनको समझ भी लें। टोटली सभी के सभी निर्देश मैंने यहाँ से आप सभी को बता दिए हैं। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। देखो, ये निर्देश आप सभी के लिए हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है, ये आप सब लोग इसको देख लेंगे। क्योंकि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग पेपर हाथ में लेते से ही सबसे पहले आप लोगों को निर्देश पढ़ने चाहिए। क्यों पढ़ने चाहिए? इसके पीछे रीजन ये है कि इससे आपको पेपर पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार से आपको लिखनी है आंसर शीट के ऊपर। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और ये यहाँ पर इंग्लिश में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तो तब क्या होता है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो आप लोग ध्यान रखें, जब भी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, अधिकतम होती है। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, सीमांत उपयोगिता कब कब शून्य होती है। ठीक है, एक तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब, और कुल उपयोगिता स्थिर होती है तब। तो आप लोग ध्यान रखिए, सीमांत उपयोगिता किन दो स्थितियों में मतलब शून्य होती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो या फिर कुल उपयोगिता स्थिर हो, ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरे नंबर का क्या लिखा है। उत्पादन बंद कर देने पर, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उत्पादन बंद कर देने पर क्या होता है, परिवर्तनशील लागतें कम हो जाती है, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। तो देखो, ग नंबर का इसका राइट आंसर होगा, क्या होता है, जब उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो परिवर्तनशील लागतें क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। यहाँ से आप सब लोग इसके आंसर को नोट कर लेंगे। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, सीमांत आगम में परिवर्तन की दर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर क्या आएगा, सीमांत आगम में परिवर्तन की दर क्या है। तो देखो, यहाँ से आपको लिखना कुल आगम। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया यहाँ से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा। दीर्घकाल में सामान्य मूल्य बराबर होता है। तो देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, दीर्घकाल में सामान्य मूल्य किसके बराबर होता है। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा, उत्पादन व्यय के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देखें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा। पूर्ति के बढ़ने पर कीमत में, तो देखो छठे नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, क्या लिखा है।
पूर्ति के बढ़ने पर कीमत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कीमत में वृद्धि होगी, कमी होगी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कमी होगी। क्या लिखना है, जब पूर्ति बढ़ेगी ना, कीमत में क्या होगी, कमी होगी। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे। इस प्रकार से मैंने आप सभी को यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन बता दिया। अब देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद बैंक क्या है, विदेशी विनिमय बैंक, व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्या, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे, ये व्यापारिक बैंक है। कैसा बैंक है, व्यापारिक बैंक। उसके बाद में साख मुद्रा का विस्तार होता है जब ERR। देखो 8वें नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बढ़ता है। साख मुद्रा का विस्तार कब होता है, जब ERR बढ़ता है, इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें यहाँ तक का, और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वें नंबर का, जिसमें कि लिखा है मुद्रा के कार्य है। तो देखो मुद्रा के कार्य क्या है, 9वें नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, और आपको लिख लेना है उपयुक्त सभी, यानी कि घ नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुद्रा वे धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, ये कथन किसका है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ख नंबर का, जिसमें कि लिखा मार्शल का। किसका, मार्शल का एक कथन होगा। उसके बाद में यहाँ से देख लें, अति लघुत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पेपर में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर क्या है। और उसके बाद में अर्थशास्त्र में उत्पादनकर्ता आपको बताना है। उसके बाद में बाकी के क्वेश्चन आप सबसे पेपर में इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। औसत लागत AC और सीमांत लागत AMC में कैसा संबंध पाया जाता है। भू राजस्व या माल गुजारी को समझाइए। राजस्व किसे कहते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। इसी प्रकार के टोटली आपके पेपर में क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के जो वार्षिक परीक्षा के पेपर हैं, उनके सभी के वीडियो बनाकर मेरे द्वारा डाल दिए गए हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवाई है, उसको क्लिक करके आप लोग समस्त विषय के पेपरों को जरूर देख लो। और उसके बाद में देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस लिखे हैं सभी के सभी, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे। टोटली यहाँ तक का मैंने पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपने अच्छे से देख भी लिया होगा और इसको समझ भी लिया होगा। पूरा का पूरा देखिएगा, यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। A to Z सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको बता दिए। तो देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपको पूरा यहाँ से समझ में भी आ गया होगा। लगोतरी प्रश्न सभी के सभी मैंने यहाँ से आप सबको नोट करवा दिए। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सब लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा इसको समझ भी लें। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन कंप्लीट कर लें, जिस प्रकार का कि मैंने आपको बताया। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।